Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study essential elements of a valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी को दबाव में लाकर नहीं करा सकते और कोई पार्टी किसी के दबाव में आकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी के दबाव में आकर कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके और दूसरा कि हम माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि माइनर्स जो हैं वो बिलो द एज ऑफ 18 होते हैं। तो इसमें एटलीस्ट 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 6 पॉइंट्स हैं। तो 6 पॉइंट्स को हम बहुत ही डीपली डील करेंगे, लेकिन शॉर्ट में डील करेंगे। तो दोस्तों पहला है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मतलब कि कोई भी अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे ऑफ़र होना चाहिए। ऑफ़र एक्सेप्टेंस होता है ना, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया अगर तो ये बन जाता है वैलिड। ऑफ़र को दबाव देकर हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करा सकते, ये गलत है, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये पहला क्लियर हो गया, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सेंसस एड इडम। ये एक मैक्सिम है और इसका मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ द माइंड, मेरा माइंड और अदर पार्टी का माइंड दोनों मिल रहा हो कि मुझे उसको बोलना है कि ये मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है मुझे लेना है। मतलब यहाँ पे दोनों का माइंड मिलना चाहिए कि मुझे भी वही चीज़ बेचना है और अगले बंदे को भी वही चीज़ ख़रीदना है। ओके तो यहाँ पे जैसे कि कलर चाहिए, मुझे ब्राउन कलर चाहिए, मुझे येलो कलर का ही बाइक चाहिए, अगला बंदा बोलेगा ठीक है मेरे पास येलो कलर का भी बाइक है। तो ये क्या है, ये माइंड, मीटिंग ऑफ द माइंड है। हाँ मुझे 60,000 के अंदर चाहिए, हाँ मेरे पास 60,000 के अंदर का भी बाइक है। तो ये क्या है, ये मीटिंग ऑफ द माइंड है और इसे हम कहते हैं सेंसस एड इडम। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसको कोर्ट में ले जाए। दैट मीन्स कोर्ट में ले जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, और लीगल रिलेशनशिप जो है वो कोर्ट में ही जाकर क्लियर होता है, फिक्स होता है, और जब कोर्ट में जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इंटेंशन टू, अगर इंटेंशन है आपका, ओके इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन है कि हाँ मुझे इसके साथ डील करना है, हाँ मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी हो सकता है, वरना नो। लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ पॉइंट है हमारा। कंसिडरेशन कब होता है, जब हम ऑफ़र को, मतलब हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद हम प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस करने के बाद क्या होता है कि हम पैसे की लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन वही है। तो अगर कंसिडरेशन हो जाता है दोस्तों तो एग्रीमेंट तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, ले जाते हैं। एग्रीमेंट जो हमने किया वो एग्रीमेंट को हम कोर्ट में ले जाएंगे और वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हमारा। नेक्स्ट है हमारा फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी के दबाव में आकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है विदाउट प्रेशर। आप किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद ब खुद राज़ी ना हो। अगर यहाँ पे फ्री कॉन्सेंट मिसिंग रहेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोर्शन। कोर्शन में क्या होता है कि अगला बंदा किसी को फोर्स करता है, कर लो कर लो कर लो, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, मतलब दबाव में आकर बुली करके तब कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो उसे हम कहते हैं कोर्शन। या अगर फ्रॉड तरीके से हो रहा है, फ्रॉड में, जाल में फंसा कर किसी को कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड राइटिंग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है, राइटिंग होता है, उसके बारे में पूरा पेपर्स तैयार होता है। तो ये है दोस्तों हमारा कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।